वो यही इशारा करता है कि वो भी उनके सीएम बनने से बहुत खुश नहीं है। वहीं जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश में, वो भी जिस तरह का कह सकते हैं कटाक्ष कर रहे हैं और खासकर शिवराज सिंह चौहान के पाले में एक तरीके से गेंद फेंकते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आप सबसे ज़्यादा मेहनती आदमी है पूरी बीजेपी में, मध्य प्रदेश में आप ही के दम पर बीजेपी ने यहाँ पर तमाम सारी सीटें हासिल की, लेकिन आप ही को दरकिनार कर दिया गया। तो ऐसे में आपके साथ ही बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। देखिए, पॉलिटिकली लिहाज से कुछ भी जो कहा जाता है सुना जाता है वो यूं ही नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई वजह होती है, क्योंकि लगातार हम क्योंकि बार बार देखा गया कि जब मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवराज सिंह चौहान के जरिए कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा था कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी पर कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो है बीजेपी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 18 साल तक वो सीएम रहे और अब अगर वो सीएम नहीं है, भले ही यहाँ पर बीजेपी ने एक क्लियर संवाद उनसे ना किया हो कि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, भले ही बहुत देर नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। SPN 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। जब से मध्य प्रदेश की यहां पर मोहन यादव ने कमान संभाली है, यानी कि सीएम के तौर पर, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ अब विपक्ष भी यहां सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। मैं पहले बात करूं यहाँ विपक्ष की, तो यहाँ तमाम कांग्रेस की तरफ से कुछ नेता ऐसे हैं, ये सवाल लगातार उठा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो चर्चा में आ रहे हैं वो है जीतू पटवारी। जीतू पटवारी यहाँ लगातार शिवराज सिंह चौहान को लेकर मैदान में उतरे हैं। लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर वोटों को लूटकर और उनको दरकिनार यहाँ कर दिया। दूसरी तरफ मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय, अब उन्होंने भी यहाँ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर सीट से यहाँ पर मैं बात करूं तो सांसद है और देखा जाए कैलाश विजयवर्गीय ने भी अब ये सवाल यहाँ पर उठा दिया है कि मोहन यादव को आखिरकार सीएम क्यों चुना गया, और साथ ही साथ वो कारण भी यहाँ पर बताते नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय ने जनसभा के बीच में ये बात कही कि जो मोहन यादव हैं, यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव के पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं, यही एक बड़ा कारण यहाँ पर हो सकता है कि उनको सीएम यहाँ चुना गया है। इसी बीच अगर मैं जीतू पटवारी की बात करूं तो जीतू पटवारी को नया मध्य प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है। कमलनाथ को यहाँ से हटा के जीतू पटवारी को यह पद सौंपा गया और जब से वो अध्यक्ष पद की कमान संभालते आए हैं, तब से मध्य प्रदेश में वो बड़े बड़े एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में उतरकर जीतू पटवारी आखिरकार क्या साबित यहाँ पर करना चाह रहे हैं? क्या वो शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात कर शिवराज सिंह चौहान के मन की बात जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को सीएम बना दिया, शिवराज सिंह चौहान को साइड कर दिया, क्या ये तय तक वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया? इसी मुद्दे पर आज न्यूज रूम के कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में सीएम तो बन गए, उसके बाद शपथ भी ग्रहण कर ली और उसके बाद यहाँ उप मुख्यमंत्री की भी शपथ ग्रहण हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी यहाँ राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं तेज हो रही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। सबसे पहला सवाल अमन जी से लेना चाहूंगी। अमन जी, जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ एक तरफ तो जीतू पटवारी शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में उतरे हुए हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता ही, जिसमें कि पहला नाम कैलाश विजयवर्गीय का यहाँ पर आ रहा है, उन्होंने 1 से 2 दिन पहले इंदौर में एक जनसभा की। उस जनसभा में वो ये कहते नजर आए कि न जाने भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को सीएम क्यों बनाया। उसका जवाब भी खुद ही दे दिया उन्होंने। देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं, या तो एक बड़ा कारण ये हो सकता है और दूसरा बड़ा कारण वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जाति वोट बैंक को लेकर भी कहते नजर आए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बिल्कुल, और जिस तरह से जब से मोहन यादव का सिलेक्शन हुआ है उसके बाद से लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मोहन यादव क्यों, क्योंकि उनसे बड़े चेहरे बीजेपी के पास मध्य प्रदेश में हैं और कई ऐसे चेहरे जो वाकई बहुत करीब थे, चाहे सिंधिया की बात करें आप, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें या फिर खुद कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, 3-4 बड़े चेहरे ऐसे थे जो लगातार इस रेस में आ गए थे, लेकिन आखिरकार सबको पछाड़ कर अचानक से मोहन यादव का नाम सामने आता है और उनको सीएम बना दिया जाता है। वही चीज़ कहीं ना कहीं
अब कैलाश विजयवर्गीय के जो है बातों में नजर आ रही है, क्योंकि जिस अंदाज में वो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई उनके पास डिग्रियां ज़्यादा हैं, शायद इसलिए मुझे सीएम नहीं बनाया गया, क्योंकि हिंदुत्व का चेहरा तो मैं भी बहुत बड़ा हूँ। ये बात शायद वो कहना चाह रहे होंगे। और लगातार इसी बात को लेकर आपको याद भी होगा कि जब उनको टिकट दिया गया तब भी वो खासे खफा थे कि भाई मुझे टिकट दिया गया और मुझे डायरेक्ट सीएम के लिए जो है नॉमिनेट नहीं किया गया, यानी कि सीएम चेहरा मुझे नहीं बनाया गया। तो इसी को लेकर नाराज़गी उस समय से ही उनकी थी। अब जबकि चूंकि वो सीएम बन चुके हैं तो जो तंज उन्होंने कसा है दरअसल वो यही इशारा करता है कि वो भी उनके सीएम बनने से बहुत खुश नहीं है। वहीं जीतू पटवारी जो कांग्रेस पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश में, वो भी जिस तरह का कह सकते हैं कटाक्ष कर रहे हैं और खासकर शिवराज सिंह चौहान के पाले में एक तरीके से गेंद फेंकते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आप सबसे ज़्यादा मेहनती आदमी है पूरी बीजेपी में, मध्य प्रदेश में आप ही के दम पर बीजेपी ने यहाँ पर तमाम सारी सीटें हासिल की, लेकिन आप ही को दरकिनार कर दिया गया। तो ऐसे में आपके साथ ही बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई है। देखिए, पॉलिटिकल लिहाज से कुछ भी जो कहा जाता है सुना जाता है वो यूं ही नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई वजह होती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अभी भी जो मंत्रिमंडल बनना चाहिए मध्य प्रदेश में आपको नजर नहीं आ रहा, राजस्थान में जो बनना चाहिए नजर नहीं आ रहा। तो इसके भी बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या शिवराज खेमियों को अभी तक बीजेपी मना नहीं पा रही है और क्या अभी भी आपस में जो तनातनी का माहौल था वो कायम है। अगर ये कायम है तो क्या वाकई वहां पर क्या कोई टूट हो सकती है, कोई ऐसा हो सकता है कि पार्टी दो धड़ों में बढ़ जाए और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करते हुए सरकार बना ले जैसा बीजेपी ने उनके साथ में किया था। संभावनाओं की कह सकते हैं कि कभी भी जो गुंजाइश है वो खत्म नहीं होती राजनीति में, और यही बात का परिचय कहने का जीतू पटवारी देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ भी आपने मंत्रिमंडल का जिक्र किया और देखिए लगातार जो मोहन यादव है वो दिल्ली में आ रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और यहाँ अमित शाह से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार की यहाँ पर बात हो रही है उसमें ये भी जिक्र सामने आ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बड़ा झटका लग सकता है। जिस तरीके से सीएम पद को लेकर सिंधिया को झटका लगा है उसी तरीके से उनके विधायकों को भी झटका यहाँ लग सकता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, और सही बात आपने कही कि सिंधिया एक उम्मीद में आए थे कि भाई मुझे सीएम बनाया जाएगा, मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। अभी तक तो उनकी उम्मीद जस की तस है, उसमें कोई बढ़ोतरी तो हुई नहीं है। और रही बात मंत्री बनने की, तो पहले से कांग्रेस पार्टी में मंत्री थे तो कोई नई बात उनके लिए नहीं हुई। हाँ, उनके जो अब विधायक जो है वो जरूर ये चाहते होंगे कम से कम बेहतर मंत्रालय उनको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उनके खेमे के लोगों को कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई कह सकते हैं पुख्ता तौर पर जानकारी है नहीं कब तक ये अनाउंसमेंट होगा। लगातार जो मोहन यादव है दिल्ली के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई हल अभी तक नेहा जी निकल के सामने नहीं आया। तो सवाल उठते हैं कि क्या वाकई बीजेपी के अंदर कोई बहुत बड़ी आपस में कलह चल रही है जिसकी वजह से ये फैसला नहीं हो पा रहा। तो सवाल लगातार बने हुए, लेकिन अभी भी मंत्रिमंडल को लेकर जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल मैं यहाँ पर नाज़मीन से लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से नाज़मीन यहाँ पर कांग्रेस ने एक नया अध्यक्ष तो चुन लिया है और मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर एक युवा के तौर पे भी देखा है कि कमलनाथ अब उम्र दराज हो चुके थे, जिस वजह से उनको यहाँ अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को यहाँ एक अध्यक्ष पद उनको सौंप दिया गया है। तो आखिरकार जीतू पटवारी का क्या मकसद है कि वो लगातार जिस दिन से उन्होंने अध्यक्ष पद यहाँ पर संभाला है तब से वो शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में बात कर रहे हैं, उनके समर्थन में ही उतर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो ये दिखाना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के जरिए कि अगर शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने कम आंका है तो शिवराज सिंह चौहान को भी कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बार बार देखा गया कि जब मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवराज सिंह चौहान के जरिए कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा था कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी इस कदर देखी गई थी कि ये भी कहा जाने लगा कि शिवराज सिंह चौहान को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो लाडली बहना योजना भी बंद हो जाएगी। उनकी बहनें यहाँ पर रोती हुई नजर आती हैं। कई तस्वीरें, कई वीडियो यहाँ पर आए जो साफ तौर पर जाहिर कर रहा था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री बनना बेहद जरूरी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर दिया या कहें कि इस्तेमाल करके अलग साइड रख दिया। इसी वजह से जीतू पटवारी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत गलत किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही पुराने नेताओं को नाराज किया है, इसलिए ये दिखाने की कोशिश में हो रहे हैं कि शिवराज सिंह चाहे तो वो कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत यहाँ पर कमियों के साथ मध्य प्रदेश में नजर आई है और इस बड़े कदम के साथ कहीं ना कहीं बड़ी चूक भारतीय जनता पार्टी ने की है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल यहाँ पर दौलत से होगा। दौलत, नाज़मीन ने जैसे यहाँ पर ये कहा है कि शिवराज सिंह चौहान आने वाले समय में या फिर लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, लगता है आपको ऐसा?
देखा जाए तो अभी ये कोई सिर्फ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं एक तरीके से। यहाँ पर उनके बयानों को तोल मोल के देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जो है बीजेपी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 18 साल तक वो सीएम रहे और अब अगर वो सीएम नहीं है, भले ही यहाँ पर बीजेपी ने एक क्लियर संवाद उनसे ना किया हो कि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, भले ही बहुत देर बाद उनको जेपी नड्डा कॉल करके दिल्ली बुलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संभावना है कि वो केंद्र में या फिर आने वाले लोकसभा चुनावों में बड़ा दाव खेलते नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी लगभग जान चुकी है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की क्या ताकत है। यहाँ पर जब उनको सीएम पद से हटा दिया गया या सीएम पद नहीं दिया गया तो उन्होंने देखा कि महिला वोट बैंक उनके पास कितना ज़्यादा है। यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक, अन्य वोट बैंक देखा जाए तो सारा वोट बैंक यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है शिवराज सिंह चौहान के साथ जो है भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो इसको कहीं ना कहीं वो लोकसभा में बनाते हुए नजर आ सकते हैं और इसीलिए जेपी नड्डा ने उनको दिल्ली बुलाया और ये सभी बातें हुई और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के सुर भी यहाँ पर बदले हुए थोड़े नजर आए। तो यहाँ की इसकी संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आती कि वो यहाँ पर पार्टी छोड़ देंगे, बल्कि पार्टी का साथ तो पिछले 18 साल से निभा रहे हैं। यहाँ पर ये कंफर्म नहीं था कि वो सीएम बनेंगे कि नहीं, तब भी उन्होंने लाडली बहना योजना में और कई बड़ी बातें करी, कहीं और बड़ी योजनाओं को उन्होंने फिर से लागू करा। उसमें कई सारे पैसे जो हैं जो लाडली बहनों को देते थे वो उन्होंने बढ़ाए। यानी देखा जाए बीजेपी के साथ वो लगातार बने हुए हैं और इसलिए बीजेपी ने भी भले ही देर में रिस्पांस किया हो, लेकिन अपने वरिष्ठ नेता के प्रति रिस्पांस किया है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगी आपसे मैं कि जिस तरीके से मोहन यादव को सीएम पद यहां सौंप तो दिया है, लेकिन एक वीडियो देखने को मिला है जिसमें शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव को मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में समझाते नजर आते हैं। क्या मोहन यादव शिवराज की तरह मध्य प्रदेश को संभाल पाएंगे? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है और शुरुआत में ही वो विवादों के घेरों में आ चुके हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पर सबसे पहला जो निर्णय लिया कि खुले में जो मीट बिकना है या फिर जो भी है वो नहीं होगा। यहाँ पर लाउड स्पीकर पे भी उन्होंने बड़ी बात कही, तो उसके बाद विवाद होने लगे। फिर यहाँ पर और भी आगे फैसले आए, तो यानी विवादों में तो वो घिरे हुए हैं। लेकिन वो देखने वाली बात होगी कि विवाद को कैसे बना पाते हैं, क्योंकि विवाद भी कभी कभार नेताओं के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर यहाँ दूसरे समुदाय से विवाद हुआ तो अगले समुदाय का वोट बैंक उनके पास बढ़ जाता है। ऐसे हमने कई नेताओं के साथ देखा है। तो देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की छवि तो अभी शुरुआत में तो नजर नहीं आती, लेकिन आगे देखना होगा कि वो शिवराज सिंह चौहान की तरह रहेंगे या फिर मोहन यादव की तरह ही मोहन यादव यहाँ पर मध्य प्रदेश को लीड करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे कि दौलत ने यहाँ बताया और बाकी के सहयोगियों ने भी यहाँ पर बताया कि आखिरकार मोहन यादव मध्य प्रदेश को किस तरीके से संभालते नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जीतू पटवारी किस मकसद से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का साथ देते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों से पहले पता चल जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान को क्या बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देने की बात करती है। इस रिपोर्ट पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।